तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मैं राजेश। तो साथियों, अपन आज बात करेंगे जो अपने केवीके है, ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र, उसकी अपन बात करेंगे। तो अगर अपन केवीके में देखें तो कब, ग्रीन रेवोल्यूशन के समय, ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति के समय इसकी शुरुआत हुई। अब शुरुआत किसने की? जो अपने शुरुआत थी वो किसने की? मोहन सिंह मेहता ने। ठीक है, मोहन सिंह मेहता ने इसकी शुरुआत की। ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन के समय ये केवीके की स्थापना हुई। उस समय क्या कृषि यंत्रों का इनका अभाव था, तो इस कारण इसकी शुरुआत हुई। शुरुआत मोहन सिंह मेहता की कमेटी के आधार पर हुई थी। ठीक है, के आधार पर हुई। ठीक है, और इसी समय मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन के समय ही क्या हुआ, जो कई एग्री स्टेशन है, ठीक है, कई एग्री स्टेशन है, इनकी भी क्या हुई, शुरुआत हुई। इनकी भी शुरुआत हुई। और इसी के साथ साथ इसकी जो देख रेख है, ठीक है, देख रेख है वो कौन करता है? डीडीजी करता है। ठीक है, कौन करता है? डीडीजी करता है। और डीडीजी कौन होता है? डीडीजी कौन होता है? डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर जनरल। ठीक है, तो डीडीजी की शुरुआत किसने की? डिप्टी डायरेक्टर जनरल होता है। इन्हीं की देखरेख में इनका क्या किया जाता है? देखरेख में इसका कार्य होता है। ठीक है, आगे अपन बात करें। मैंने बता दिया आपको कि 1974 के अंदर राजस्थान का जो प्रथम केवीके था, प्रथम केवीके वो कहाँ पर है? फतेहपुर सीकर में। फतेहपुर सीकर में कहाँ पर है? फतेहपुर सीकर में है। राजस्थान का प्रथम केवीके 1974 में इसकी शुरुआत हुई। और जो फतेहपुर सीकर में इसका केवीके है, अगर भारत का देखें तो 1900 सॉरी सॉरी 1976 में तो राजस्थान के केवीके की स्थापना हुई थी फतेहपुर सीकर में। और 1976 में भारत का जो प्रथम केवीके था, ठीक है, प्रथम केवीके। और प्रथम केवीके ये कहाँ पर खुला था? पुडुचेरी में। पुडुचेरी में। और पुडुचेरी में कौन सी यूनिवर्सिटी है? तनु, TNAU, तनु। तनु का मतलब हो गया तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हुआ था। ठीक है, और इसी के साथ देखें तो जो केवीके की सफलता का श्रेय, ठीक है, केवीके की सफलता का श्रेय, केवीके की सफलता का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर डॉक्टर चंद्रिका डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद को। ठीक है, तो जो केवीके की सफलता का श्रेय है वो डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद को जाता है। आगे अपन बात करें। ये कुछ पॉइंट है जो आपके हर जगह काम आएंगे। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे तो वहां पर भी काम आएंगे। अगर आप WAO, FSO किसी की भी तैयारी करोगे तो हर जगह काम आएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? एक फाउंडेशन है, एक आधार है। ठीक है, केवीके का आधार है। अब आप केवीके के बारे में वहां पर तो पढ़कर जान लोगे एक साल में, पर ये चीजें आपको नहीं आएगी तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और अब जो केवीके को किसानों का क्या कहा जाता है? केवीके को किसानों का मिनी कॉलेज। केवीके को किसानों का क्या कहा जाता है? मिनी कॉलेज कहा जाता है। ठीक है, केवीके को किसानों का मिनी कॉलेज कहा जाता है। इसी के साथ आगे अपन बात करें तो जो अपने भारत में, मतलब देश की बात करें, भारत में कुल केवीके है
वो आपके है 732। अब आपके, अगर आप साइट पर जाओगे केवीके की, तो वहां पर आपको दिखाएंगे 731। 731 क्यों दिखा रहे हैं? 731 में क्या है, जो एक अटारी जोन है अपनी, ठीक है, अटारी जोन, अटारी जोन के अंदर गोवा है, ठीक है, और गोवा के अंदर 2 केवीके है, ठीक है, कितने, 2 केवीके। तो 2 केवीके में से एक को ही है ना काउंट किया गया है, ठीक है, एक को ही जोड़ रखा है, बाकी के को नहीं जोड़ रखा है, एक को, ठीक है। तो आपको वहां पर कितने दिखाएंगे, 731 दिखाएंगे। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे, अगर ऑप्शन में 731 आ रहे हैं तो 731 करना है, अगर 732 आ रहे हैं तो 732 करना है, ठीक है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर अपन राजस्थान में बात करें, तो राजस्थान में कुल केवी के है, वो आप कितने हैं, 47। कितने हैं, 47। इसी के साथ अगर देश में अपन, देश में सर्वाधिक केवी के देखें, ठीक है, देश में अगर अपन सर्वाधिक केवी के देखें, तो वो कहाँ पर है, यूपी में है। आपके कहाँ पर है, सर्वाधिक केवी के है जो यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर आपके है सबसे ज्यादा केवी के है, वो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अब इन चीजों का अपन ने बात कर ली, ठीक है। अब अपन देखते हैं केवीके के कार्य क्या क्या है। भाई केवीके है तो उनका कार्य क्या क्या है, किसानों को क्या क्या चीजों का अपन उनको अवगत कराएंगे, ठीक है। तो इन चीजों को देख लेते हैं। तो इनके कार्य ये है, पहला कार्य अपन देखें, तो पहला कार्य, अब जो किसान है, एक, ठीक है, किसानों को कृषि से संबंधित, कृषि से संबंधित रिलेटेड, ठीक है, किसानों को कृषि से संबंधित अनौपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करता है, किसानों को कृषि से संबंधित अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करता है, पहले पॉइंट ये है। अगर दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट देखें, तो किसानों व वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट है, ठीक है, वैज्ञानिक होते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं, उनके बीच, उनके बीच क्या होता है, जो संवाद का कार्य होता है, ठीक है, वो होता है केवीके के अंदर, ठीक है। इसी के साथ साथ अपन देखें तो एक आप अपने होता है किसान कॉल सेंटर, नाम सुना होगा आपने, किसान कॉल सेंटर, ठीक है। तो किसान कॉल सेंटर में क्या होता है, वहाँ पर एक टीम बैठी रहती है, ठीक है, जो हायर एजुकेशन से होती है, उनकी हायर एजुकेशन कंप्लीट होती है और वो जॉब पर लगे होते हैं। तो उनके पास किसान कॉल करते हैं, तो किसान उनको पूछते हैं कि साहब मेरी फसल में ये रोग लग गया है तो मैं क्या करूं, उसका कैसे क्या निवारण करूं, कैसे क्या उत्पादन बढ़ा सकता हूं, कौन सा क्या बीज यूज करूं। तो आपको किसान कॉल सेंटर पर ये 24 घंटे, 24 घंटे चालू रहता है, ठीक है। 24 घंटे तो चालू नहीं रहता है, ये सुबह लगभग 6 बजे से शाम को 10 बजे तक आपको लगभग चालू रहता है, ठीक है। अगर आप रात में कॉल करो तो वो रात में आपका कॉल नहीं उठाएगा, ठीक है। इस पर भी अपन क्लास बनाएंगे, ठीक है, टाइम रहेगा तब, लगभग 6 से मतलब कि 6 से 10 बजे तक का टाइम रहता है इसमें, ठीक है। किसानों को, किसानों को कृषि से संबंधित, कृषि से संबंधित, अब कृषि से संबंधित जो समस्या है, मैंने वहां पर भी बताया था कि किसान कॉल सेंटर पर भी ये काम होता है, और इसमें भी कृषि से संबंधित समस्याओं का क्या किया जाता है, निवारण किया जाता है, ठीक है, निवारण किया जाता है। और इसके अलावा और पॉइंट अपन देखें, केवीके पर क्या किया जाएगा, केवीके पर जो आपकी नई वेराइटीज आएगी, ठीक है, नई किस्में आएगी, तो नई किस्मों का क्या किया जाएगा, नवाचार किया जाएगा। और उसके साथ ही, उसके साथ प्रदर्शन, ठीक है, प्रदर्शन किया जाएगा, रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। और इसी के साथ साथ किसानों को
जो नई टेक्निक्स है, ठीक है, नई टेक्निक्स, नई तकनीक तकनीक के बारे में अवगत कराया जाएगा, ठीक है। ये बात कर लिए अपन ने, इतने अपने क्या हो गए, कार्य हो गए, इतने अपने कार्य हो गए, ठीक है। इसी के साथ साथ अपन आगे बात करें तो जो केवीके होते हैं, ठीक है, तो केवीके को पैसे कहाँ से मिलते हैं, तो केवीके को पैसे मिलते हैं वो अपने आईसीआर होती है, आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो पूसा नई दिल्ली है, वहाँ से आईसीआर द्वारा क्या होता है, 100% वित्तीय फंड प्राप्त होता है, वित्तीय फंड प्राप्त होता है, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि उनको भी पता लगे कि अपन केवीके में जाएंगे तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ होगी और कितना क्या अपन को, देखो, हर बच्चे के मन में ये चीज़ होती है, हर छोटे भाई बहन या मन में ये चीज़ होगी कि अपन फोर्थ ईयर में जाएंगे, वहाँ पर केवीके मिलेगा, तो केवीके में अपन को क्या क्या करवाएंगे, सबके मन में रहता है वो डर, तो वो चीज़ है। इसी के साथ साथ अगर इसी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस वीडियो में आपके, तो आप बेझिझक कमेंट करें, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। इसी के साथ साथ आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।